सभी साथियों को मेरा जय हिंद। मैं आपका साथी राकेश जांगिड़ आरसी क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की हम इस क्लास में एक बहुत ही शानदार टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं। आशा करता हूं कि आप सब लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और एक शानदार रणनीति के साथ में, एक जोरदार रणनीति के साथ में अपने की परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए होंगे। साथियों, आज का अपना ये सेशन ग्रामर के एक शानदार टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर होने वाला है और इस टॉपिक के क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। जनरली इसमें इसका क्वेश्चन एरर का भी होता है, फिलअप का भी होता है और इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन भी हो सकता है। इम्प्रूवमेंट यानी सेंटेंस को इम्प्रूव करके भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मैंने एक अच्छी तैयारी के साथ में इस टॉपिक को तैयार किया है और आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा। तो जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। उस चैनल से भी जाकर के आप अपने इस लिंक से जाकर के इस चैनल को अपन सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बिना समय गंवाए हुए अपन चलते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की डेफिनेशन। व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? तो जनरली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है वर्ब। जैसा कि नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट होना, समझौता होना। और समझौता स्टूडेंट्स तभी होता है दोस्तों, समझौता तभी होता है जब दोनों चीज़ें सेम रैंक की होती हैं। अपन जनरली अपनी सोसाइटी में देखते हैं समझौता उन्हीं लोगों के बीच में होता है, अच्छा समझौता उन्हीं लोगों के बीच में होता है जो दोनों सेम कैटेगरी के होते हैं, सेम रैंक के होते हैं। तो यही इस टॉपिक पे भी डिपेंड करता है, यही इस टॉपिक पे भी लागू होता है कि दोनों पार्टीज़ के बीच में हमेशा एग्रीमेंट तभी होगा जब वो दोनों इक्वल लेवल की होगी, बराबर लेवल की होगी। दोनों पार्टी कौन है यहाँ पे? एक है पार्टी सब्जेक्ट, एक है वर्ब। इसका एग्रीमेंट तभी बराबर होगा जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके साथ आने वाली वर्ब प्लूरल होगी, तभी जाकर इनके बीच में एग्रीमेंट होगा। तो यही इस टॉपिक में बताया गया है, इस डेफिनेशन में बताया गया है कि द यूसेज ऑफ ए वर्ब, यानी वर्ब का यूसेज यानी प्रयोग। आपने कई लोग इसको पढ़ करके कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये यूसेज हमने तो जनरली USES पढ़ा है, जबकि ये सब तो यहाँ पे USAGE लिख रहे हैं। इन दोनों में अंतर है। पहले वाला जो यूसेज है वो जनरली पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब होता है और जो दूसरे वाला यूसेज है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है। मैंने यहाँ पे नाउन को यूज किया है। तो यूसेज यानी प्रयोग, यूसेज ऑफ वर्ब यानी वर्ब का प्रयोग अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट के अनुसार। और सब्जेक्ट में दो चीज़ें हो सकती हैं, एक पर्सन और एक नंबर। सब लोग जानते होंगे पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। नंबर 2 होते हैं, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। बताइए एक बार, पर्सन कितने होते हैं? 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और नंबर कितने होते हैं? 2, सिंगुलर और प्लूरल। यानी सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग करना क्या कहलाता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। चलो आपसे एक क्वेश्चन किया जाता है, यहाँ एक सेंटेंस लिखा गया है
एक इजी सेंटेंस यहाँ पे लिखा जा रहा है, राम आर ए डॉक्टर। राम आर ए डॉक्टर, क्या ये सेंटेंस सही है? राम आर ए डॉक्टर, बताइए क्या ये सेंटेंस सही है? जी बिल्कुल सही नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, क्योंकि राम सिंगुलर है जबकि आर कैसा है? प्लूरल है। इन दोनों के बीच में क्या नहीं हो रखा? एग्रीमेंट नहीं हो रखा, इसलिए ये सेंटेंस एरर है, गलत है। ये बेसिक बातें हैं जो आपको बिल्कुल आनी चाहिए। आपने 6th 7th 8th क्लास में इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल से बहुत गेन करें, प्राप्त करें। अब देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे गए हैं। पहला जो सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट है बॉय, बॉय नहीं, बॉय नहीं, बॉय। यदि आप रीड की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप ग्रेड 2 इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वर्ड रीड में पूछा गया है, BOY। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या है? तो बच्चों इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है बॉय। इस तरह से एक फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इसका लिखा जा सकता है, बॉय। चलो खैर, इस टॉपिक की बातें अपन अलग से एक वीडियो में करेंगे, जिसमें एक आपको बेहतरीन तरीके से रीड प्री और मेंस के लिए, कहने का मतलब रीड जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके लिए, और रीड की जो मेंस एग्जाम है इंग्लिश की उसके लिए, और ग्रेड 2 के लिए जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, फोनेटिक सिंबल यानी फोनेटिक्स का जो टॉपिक है उस पर अपन एक बहुत ही शानदार क्लास तैयार करेंगे। बहुत जल्द आपको इसकी क्लास भी अपने चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। अभी के लिए अपन इतना ही सीख रहे हैं कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बॉय है, सिंगुलर है, इसलिए वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर, इज सही है। सेकंड वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट बॉयज, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर जो प्लूरल वर्ब होगी वो होगी वर। जो तीसरा वाला सेंटेंस है उसमें बॉयज भी है, कोच भी है। अब इसके लिए अपने को थोड़ा सा रूल्स को डिस्कशन करना पड़ेगा। इस वाले रूल में अपन आगे डिस्कस करेंगे, जब दो नाउन या दो प्रोनाउन एज वेल एज, किससे? एज वेल एज, जब दो नाउन या दो प्रोनाउन किससे? एज वेल एज, दिख रहा होगा आपको, एज वेल एज से जुड़ा हुआ है। यदि जुड़ा हुआ है तो वर्ब का एग्रीमेंट उसके पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है, पहले वाले के अनुसार। पहले वाला कौन हुआ? बॉयज, तो बॉयज के अनुसार क्या सही है? आर सही है। ये रूल आपको बाद में आगे डिस्कस किया गया है। जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसमें भी दो सब्जेक्ट हैं। पहले वाला सेंटेंस बॉयज है, सब्जेक्ट है, और कोच भी सब्जेक्ट है। अब दोनों सब्जेक्ट जुड़े हुए किससे हैं? और से, और एक पेयर कंजंक्शन। ये पेयर कंजंक्शन क्या होते हैं, कितने होते हैं, कैसे कैसे यूज होते हैं, इनके लिए अपन एक अच्छी क्लास इनके लिए भी अपन तैयार करने वाले हैं। बहुत जल्द ही वो क्लास भी आपको अपने इस चैनल पे उपलब्ध हो जाएगी। तो इस सेंटेंस में बॉयज और कोच है वो ईदर और से जुड़े हुए हैं। तो यदि दो नाउन या प्रोनाउन ईदर और से जुड़े हुए हों तो वर्ब का प्रयोग आगे वाले नाउन के अनुसार किया जाता है। आगे का नाउन कौन है? कोच। कोच सिंगुलर है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा इट। कुछ लोगों को बात समझ में आ गई होगी। ये जो नीचे वाले दो एग्जाम्पल दिए गए हैं इनके बारे में कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा। आगे अपन रूल पढ़ेंगे तो बेहतर तरीके से और समझ आ जाएगा। अभी अपन बात करते हैं कि अपने पास में सब्जेक्ट कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो सब्जेक्ट दो प्रकार के हो सकते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट हो सकता है, प्लूरल सब्जेक्ट हो सकता है। यदि बात करें वर्ब की तो अपने पास में वर्ब भी दो प्रकार की हो सकती हैं। सिंगुलर वर्ब हो सकती हैं और प्लूरल वर्ब भी हो सकती हैं। अपन बात करें सबसे पहले सब्जेक्ट की, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन हो सकते हैं। नाउन में कोई दिक्कत नहीं होती है। नाउन में किसी का नाम होता है। नाउन में क्या होता है? जनरली नाम होता है। एक व्यक्ति का नाम होगा तो सब्जेक्ट कैसा होगा? सिंगुलर। दो व्यक्तियों के नाम होंगे यानी नेम्स होंगे तो वो सब्जेक्ट कैसा होगा? प्लूरल। समझ में आ गया हो गया? नाम में कोई दिक्कत नहीं होता। जैसे मैंने लिखा मयंक, तो मयंक कैसा है? सिंगुलर। और मैंने कहा मयंक एंड माया, तो दो हो गए तो वो कैसा हो गया? प्लूरल हो गया। इसलिए इनमें कोई दिक्कत नहीं आती। दिक्कत तो आगे वाले में नहीं आती है।
एक कंफ्यूजिंग करने वाला जो आपके लिए सब्जेक्ट का काम करेगा वो होगा आई। आई सिंगुलर भी हो सकता है, आई प्लूरल भी हो सकता है। अब आई को लेकर के अपन बात करें, सिंगुलर कब होता है, प्लूरल कब होता है, तो एक बेसिक बात सीखनी है कि आई में जब कौन सा टेंस लगाएं, पास्ट टेंस लगाएं, वाजवर लगाएं, तो आई को कैसा मानना है, सिंगुलर, यानी आई के साथ वॉज का प्रयोग करना है। समझ आया होगा। यदि आई अपन पास्ट टेंस में काम में ले रहे हैं, वाजवर में काम में ले रहे हैं, तो आई के साथ वर्ब कैसी लगानी है, सिंगुलर। और जनरली अपन यदि बात करें आई की, बात करें अपन किसकी, आई की, और आई अपने पास में कौन सा टेंस बन रहा है, प्रेजेंट, तो अपने को उसको मानना है प्लूरल। जैसे बताइए, आई के साथ डू लगाएंगे या डज, आई के साथ डू लगाएंगे या डज, तो आई के साथ डू लगता है। आई के साथ हैज लगाएंगे या हैव, तो आई के साथ हैव लगता है। आई के साथ वोज लगाएंगे या वर्ब, तो आई के साथ वोज लगता है। कहने का मतलब वोज वर्ब, पास्ट टेंस तो वर्ब सिंगुलर, हैज हैव प्रेजेंट टेंस तो हैव प्लूरल, आई हैव प्लूरल, आई वोज सिंगुलर। गॉट इट। शायद समझ में आ रहा होगा, नहीं आया है तो आगे और आ जाएगा। भी टॉपिक अच्छा है, समझने वाला है, और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कि अपने पास में आई और वी दो फर्स्ट पर्सन होते हैं, तो आई सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन वी हमेशा प्लूरल होता है। अब सेकंड पर्सन की बात करें तो सेकंड पर्सन यू होता है, और यू हमेशा इसके साथ वर्ब कैसे लगानी है, प्लूरल लगानी है। वैसे यू सिंगुलर हो भी सकता है, जैसे यू आर ए टीचर, यू आर ए टीचर, तो उसमें यू कैसा है, सिंगुलर है, क्योंकि टीचर बता रहा है, वो टीचर कितना है, वो एक ही है, लेकिन फिर भी वर्ब कैसे लगानी है, प्लूरल लगानी है। और यू आर टीचर्स, तुम्हें यू कैसा माना जाएगा, प्लूरल माना जाएगा, क्योंकि यू आर टीचर्स है, टीचर्स कौन है, यू है। यदि यू में ग्रुप ज़्यादा लोगों का है तो वो प्लूरल है, यू केवल सिंगल पर्सन को बताया जाए तो यू सिंगुलर है। लेकिन एक बात याद रखनी है हमेशा, यू के साथ वर्ब हमेशा प्लूरल भरनी है, यानी इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। आगे की बात करते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में कौन कौन आता है, थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट और दे। तो ही, सी, इट कैसे, सिंगुलर, और दे कैसा, प्लूरल। और नाम, नेम की हमने बात कर ली, नाम एक होगा तो सिंगुलर, और नाम एक से ज़्यादा होंगे तो होंगे प्लूरल। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन हो सकते हैं। अब बात करते हैं अपन आगे वर्ब की। ये सबसे इम्पोर्टेंट है सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट की और वर्ब की पहचान अपने को होनी चाहिए। यदि ये बेसिक बातें अपने को आ रही हैं तो आगे का टॉपिक भी अपने को बहुत इजीली आ जाएगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं वर्ब में सिंगुलर वर्ब कौन कौन सी होती हैं। तो इसमें प्लेज है, डज है, इज है, हैज है, वोज है। ये वर है, यहाँ पे गलती से लिख दिया गया है वर, यहाँ आप लिखें WERE, इसको आप प्लूरल में लिखें, प्लूरल में। तो सिंगुलर में वो वर्ब हैं जिन सब के साथ, सिंगुलर में वो वर्ब हैं जिन सब के साथ एस लगा हुआ है। देख लीजिए सब में, प्लेज एस, डज एस, इज एस, हैज एस, वोज एस। तो जो एस वाली वर्ब हैं वो एस वाली वर्ब होती हैं। कहने का मतलब सब्जेक्ट एस वाली वर्ब हैं जिनके लास्ट में एस आ रहा है, वो सारी की सारी सिंगुलर हो सकती हैं। अभी प्लेज की कोई जरूरी नहीं, प्लेज ही है, कोई भी वर्ब जिसमें क्या लग रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा रहे हैं, एस या ES, तो उसको अपन कैसा मानेंगे, सिंगुलर। आपके दिमाग में कई बच्चों के ये बैठा हुआ है, कई स्टूडेंट के ये बैठा हुआ है कि एस लगने पर क्या बनता है, एस लगने पर क्या बनता है, एस लगने पर प्लूरल बनता है। जैसे सर बॉय में बॉयज एस लगा दिया, प्लूरल बन गया, बनता है। लेकिन ये बात याद रखें, यदि वर्ब के साथ, देखो कितनी अच्छी बात है, यदि वर्ब के साथ आप क्या लगा रहे हो, एस या ES, तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। और यदि नाउन के साथ आप एस या ES लगा रहे हो तो वो होगा प्लूरल। एग्जाम्पल देख लीजिए, गो वर्ब है, ES लगाया, गोज बन गया, कैसी होगी, सिंगुलर। लेकिन अपने पास में एक वर्ड है, क्या, अपने पास में एक वर्ड है नाउन के रूप में, बॉय लिखा, बॉय, और इसमें एस लगाया तो ये कैसा बन गया, प्लूरल। आपको ये कंफ्यूज दूर कर लेना सब लोगों को। कईयों के माइंड में सेट है कि एस लगने से प्लूरल बनता है, एस लगने से सिंगुलर भी बन सकता है।
तो बताइए आप, एस लगने से सिंगुलर कौन बनता है? बताइए। हाँ हाँ, एकदम सही बताया आपने कि वर्ब में एस लगाएंगे तो वो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। और एस लगाने से प्लूरल कब बनता है? वेरी गुड वेरी गुड। नाउन में प्लूरल एस लगाओ तो वो नाउन बन जाएगी प्लूरल। तो आप बता सकते हैं कि सिंगुलर वर्ब कौन कौन सी हैं? तो भी अभी आपने बताया कि प्लेज है, अभी भी आपने बताया कि ये वर्ब कौन कौन सी हैं। तो इनमें प्लेज है, डज है, इज है, हैज है, वोज है, ये सब सिंगुलर हैं। और प्ले, डू, आर, हैव और वर, ये वाला वर यहाँ वर, ये सब कैसी वर्ब है? प्लूरल वर्ब है। इतना समझ आने के बाद में अब आगे आपको अच्छे से और रूल्स याद करने हैं। चलिए पहले इतना बताइए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में किसका किसके साथ एग्रीमेंट होता है? सब्जेक्ट का वर्ब के साथ में या वर्ब का सब्जेक्ट के साथ में? यही बात सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखें, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है। कुछ बच्चे ऐसे भी सोच रहे होंगे कि सर वर्ब प्लूरल है तो अपन सब्जेक्ट को प्लूरल बना के भी तो सही कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगानी है, ना कि वर्ब के अनुसार सब्जेक्ट चेंज करना है। तो बताइए आगे, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। सब्जेक्ट कौन कौन से सिंगुलर हैं अभी आपको बताए गए थे, सिंगुलर सब्जेक्ट की चर्चा यहाँ पे की गई थी। और कौन कौन से ऐसे वर्ब हैं जो प्लूरल सब्जेक्ट हैं और सिंगुलर हैं, इनकी भी चर्चा आपके सामने की गई है। अब बिना समय गवाए हुए हम इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स की बात करते हैं। रूल्स क्या चीज़ है कि हाउ टू यूज वर्ब इन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हाउ टू यूज वर्ब इन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में वर्ब का प्रयोग कैसे करें? तो सब लोगों ने ये तो जान लिया है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर होगी। और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। अब इसके लिए देखो, सबसे पहले आपको यहाँ ऊपर 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। ये जो अभी बनाया जा रहा है, बताया जा रहा सेंटेंस है, ये 2 एग्जाम्पल हैं। ये परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन किया गया कि यहाँ आर आना चाहिए, यहाँ इज आना चाहिए, यहाँ एम आना चाहिए। तो देखो 3 तरह के स्टूडेंट मेरे को मिले एक बार। तो वो कहते हैं सर यू के अनुसार तो आर सही है। एक स्टूडेंट बोला सर सी के अनुसार इज सही है। और एक बोला सर आई के अनुसार एम सही है। मैं भी कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा यार तीनों आंसर कैसे सही हो सकते हैं? तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि आई जो दे रखा है आई, उसके अनुसार आगे क्या कर देते हैं? वर्ब फिल कर देते हैं और क्या भर देते हैं? एम। जबकि ऐसा करना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है ऐसा। अब आपको याद रखना है कि जब 2 या 2 से अधिक, यदि सेंटेंस में 2, देखो यहाँ पे 1 2 और ऊपर वाले सेंटेंस में 1 2 3, 2 या 2 से अधिक, ये प्रोनाउन है, इसकी जगह नाउन भी हो सकते हैं। जब सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक नाउन या प्रोनाउन, जब सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़े हुए हो। किससे जुड़े हुए हो? एंड से। ये खास बात है, इसका याद रखना है, एंड से जुड़े हुए हो तो वर्ब कैसी लगेगी? प्लूरल। 2 नाउन या प्रोनाउन किससे जुड़े हुए हों? एंड से। एंड से जुड़े हुए हों तो वर्ब कैसी लगेगी? प्लूरल। अब देखिए, अब आपका आंसर एकदम सही आने वाला है। अभी आपको ये बताया गया था कि यू सी एंड आई कितने मेंबर हो गए? 3 प्रोनाउन हो गए तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। आर सही है। दूसरे वाले सेंटेंस में कई बच्चे सी के अकॉर्डिंग क्या भर देते हैं? हैज, जो गलत है। कई बच्चे यू के अनुसार हैव भर देते हैं, लेकिन यहाँ दोनों के अनुसार क्या आएगा? हैव, क्योंकि दोनों किससे जुड़े हुए हैं? एंड से। क्या पहले आप जो पहला वाला रूल है क्या आपको समझ आया? आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अपन बात करते हैं दूसरे रूल की। दूसरे रूल को समझने से पहले आप एक बार यहाँ देखिए, 2 सेंटेंस दिए गए हैं, ब्रेड एंड बटर, दाल बाटी एंड चूरमा। पहले वाले सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट्स है, जो नेक्स्ट सेंटेंस में 3 सब्जेक्ट हैं, और दोनों के दोनों किससे जुड़े हुए हैं? एंड से जुड़े हुए हैं। अभी तो पढ़ाया था
अभी आपको बताया गया कि दो नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़े हुए हों तो वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल। ये सेंटेंस परीक्षा में है, पहला एवरग्रीन क्वेश्चन है, मैनी टाइम आस्क्ड, बहुत बार पूछा गया है। ब्रेड एंड बटर, तो ब्रेड एंड बटर जनरली क्या लेता है, इज ले रहा है, जबकि तो दो अलग अलग चीज़ें हैं, फिर इज आंसर राइट क्यों है। इस नीचे वाले में तो दाल बाटी एंड चूरमा, नीचे वाले जो सेंटेंस हैं उनमें दाल बाटी एंड चूरमा, तीन नाउन एंड से जुड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी वर्ब वोज क्यों सही है। तो इसके लिए आप कुछ याद करना पड़ेगा कि कुछ ऐसी पेयर नाउन है, दिख रहा होगा आपको, कुछ ऐसी पेयर नाउन, पेयर का मतलब जोड़े में आने वाली नाउन, पेयर नाउन, कुछ ऐसी पेयर नाउन, कैसी नाउन, पेयर नाउन। देखिए कुछ ऐसी पेयर नाउन जो किससे जुड़ी हुई हैं, एंड से जुड़ी हुई हैं, फिर भी उनके बाद वर्ब कैसी आती हैं, सिंगुलर। यदि वो पेयर नाउन नहीं होंगी, एंड से जुड़ी हुई हैं, आपको वर्ब लगानी है प्लूरल, लेकिन पेयर नाउन है, एंड से जुड़ी हुई है, तो वर्ब हमेशा कैसी यूज करनी है, सिंगुलर। अब आप कुछ लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे, यार पेयर नाउन कौन सी होती है, यार दो तो समझ में आ गई कि ब्रेड एंड बटर होता है, दाल बाटी चूरमा होता है, और कौन कौन सी पेयर नाउन है, तो क्या इसके अलावा पेयर नाउन होती हैं, हाँ बिल्कुल होती हैं। तो आपके लिए मैंने यहाँ पे कुछ पेयर नाउन्स लिखी हैं जो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएंगी। पेयर नाउन्स, एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर नाउन्स, एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर नाउन्स, पहला है ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, फिश एंड करी, करी जिसको अपन अपनी भाषा में कड्डी बोलते हैं, जनरली ये इंग्लिश में करी होता है। साउथ की तरफ जाते हैं तो राइस के साथ करी लेते हैं, साउथ की तरफ जाते हैं तो फिश के साथ लोग करी खाते हैं। लेकिन अपन खाने पीने की चीज़ों से अपन सीख सकते हैं, तो ऐसे कौन कौन सी नाउन है जो पेयर नाउन है, तो पहला आया ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, फिश एंड करी, दाल बाटी एंड चूरमा। यहाँ तक के सब लोगों को समझ में आ गया, एक बार रिपीट करें, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, फिश एंड करी, दाल बाटी एंड चूरमा। अगला जो क्वेश्चन है वो परीक्षा का वेरी 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 इंपॉर्टेंट एवरग्रीन क्वेश्चन, मैनी टाइम रिपीटेड इन द एग्जामिनेशन, स्लो एंड स्टडी। इट इज नॉट स्टडी, दिस इज स्टडी, बट यहाँ का स्टडी अलग है, वो वाला स्टडी होता है STUDY, ये वर्ब है, और ये जो वाला स्टडी दे रखा है STEADY, ये स्टडी है और ये नाउन है। इसका मतलब होता है अध्ययन करना, पढ़ना, पढ़ाई करना, और इसका मतलब होता है कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी यानी लगातार जारी रहना। अब बात समझ में आ गई। एवरग्रीन क्वेश्चन जहाँ से पूछा जाता है परीक्षा में वो स्लो एंड स्टडी का है। इसके अलावा क्राउन एंड ग्लोरी, एज एंड एक्सपीरियंस, सम एंड सब्सटेंस, बैग एंड बैगेज। तो एक बार रिपीट कीजिए, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, फिश एंड करी, दाल बाटी एंड चूरमा, स्लो एंड स्टडी, क्राउन एंड ग्लोरी, एज एंड एक्सपीरियंस, सम एंड सब्सटेंस, बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब बोरिया बिस्तर, और सम एंड सब्सटेंस का मतलब टोटल, और क्राउन एंड ग्लोरी का मतलब, क्राउन का मतलब होता है ताज, ग्लोरी का मतलब सम्मान। एज एंड एक्सपीरियंस आप जानते ही हैं। इसके अलावा कुछ और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, अच्छे नाउन हैं, वो पेयर नाउन में शामिल किए गए हैं। हॉर्स एंड कैरीज, ये क्वेश्चन परीक्षा में आ चुका है। टाइम एंड टाइड, ऊपर एक क्वेश्चन बताया था स्लो एंड स्टडी, और अभी बता रहे हैं टाइम एंड टाइड। टाइम का मतलब समय, टाइड का मतलब ज्वार भाटा। हैमर एंड सिकल, हैमर का मतलब होता है हथौड़ा, सिकल्स का मतलब होता है कील या छेनी भी बोल देते हैं कई बार इसको। हैमर एंड सिकल्स, ट्रुथ एंड ऑनेस्टी, राइज एंड फॉल, कमिंग एंड गोइंग, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, एग्स एंड बेकन, लॉन्ग एंड शॉर्ट। आपको ये सारी नाउन पेयर नाउन में याद रखनी है, और पेयर नाउन के बाद में वर्ब हमेशा कैसी आती है, सिंगुलर। तीन क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाए गए थे। पहला क्वेश्चन था ब्रेड एंड बटर, पहला क्वेश्चन ब्रेड एंड बटर, पहला क्वेश्चन ब्रेड एंड बटर, सिंगुलर वर्ब इज। दूसरा क्वेश्चन दाल बाटी एंड चूरमा, सिंगुलर वर्ब वाज। और ये जो क्वेश्चन दिया गया है नीचे वो परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है। LDC में तो ये शायद 2 बार पूछा गया है। टाइम एंड टाइड,
टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड वेट्स होगा, टाइम एंड टाइड वेट्स। शायद दूसरा नियम आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तीसरे नियम की मैं बात करूँ रूल नंबर 3 की, तो ये बहुत ही इजी है, ऐसा प्रश्न आपको बहुत बार परीक्षा में देखने को मिलता है। चलिए बताइए, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, होनेस्टी नहीं है ये, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी बोलिए आप, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी जो वर्ड है वो नाउन है, और ये कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल। सर फिर ये ऑनेस्ट क्या होता है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट नाउन नहीं है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। चलिए बताइए, ऑनेस्टी और ऑनेस्ट में क्या डिफरेंस है। ऑनेस्टी नाउन, ऑनेस्ट एडजेक्टिव। ऑनेस्टी कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। ऐसे अपने पास में जो नीचे वाला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है प्रैक्टिस, नीचे वाले में लिखा हुआ है नेचर, और उसके ऊपर लिखा हुआ फॉर्चून। फॉर्चून का मतलब होता है भाग्य, सौभाग्य। नेचर का मतलब नेचर। देखो, एक बोलते हैं नेचर, एक बोलते हैं नेचर, तो फोनेटिक्स में इसको नेचर बोला गया है, नेचर। तो ऐसे, और ये वर्ड रीट में रिपीट भी हुआ है, इसका ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा जब फोनेटिक्स टॉपिक होगा तब आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पे ऑनेस्टी, प्रैक्टिस, नेचर, फॉर्चून सब के सब कैसे नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। और जो नाउन अनकाउंटेबल होते हैं वो हमेशा कैसी वर्ब लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जो नाउन अनकाउंटेबल होते हैं वो हमेशा कैसी वर्ब लेंगे, सिंगुलर। अनकाउंटेबल नाउन के बाद में वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। तो ये रूल नंबर 3 आपको समझ आया होगा। अब इसके जो नीचे के 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये चारों के चारों एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अब सबसे पहले आप बता दीजिए, मैं ये पहला जो क्वेश्चन है वो इजी लेवल का है, 10th शायद 10th या 9th क्लास का एग्जाम था, उसमें आया हुआ है, 2-3 बार रिपीट हुआ है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी के बाद वर्ब कैसी, सिंगुलर। ये जो वाला सेकंड वाला क्वेश्चन है, मैं आपको इसको कह सकता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एलडीसी की परीक्षा में ये एक एरर टाइप बना करके क्वेश्चन आया था, इसका डिस्कशन शायद मैं आगे अपन जब इसका क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन आंसर जो सेशन करेंगे उसमें क्वेश्चन लिखा जाएगा। अभी इतना याद रखना है, पहले वर्ड है प्रैक्टिस, PRACTICE, और एक वर्ड है प्रैक्टिस, PRACTISE। दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या डिफरेंस है, बताइए, जल्दी बताइए। प्रैक्टिस PRACTISE और PRACTICE, दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, पहला वाला जो प्रैक्टिस है, CE वाला, CE वाला वो होता है नाउन, और कैसा नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। और जो दूसरा वाला वर्ड है SE वाला वो होता है वर्ब। अब इसका क्वेश्चन कैसे क्या आएगा, परीक्षा में कैसा आया हुआ है वो आपको आगे डिस्कस किया जाएगा। अभी इतना जानना है, प्रैक्टिस CE वाला नाउन है, SE वाला वर्ब है। तो प्रैक्टिस के बाद में वर्ब कैसी, प्रैक्टिस के बाद में वर्ब सिंगुलर, प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। नेचर वर्ड सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर इज, और फॉर्चून को अपन गिन नहीं सकते, भाग्य को अपन गिन नहीं सकते, इसलिए ये फेवर्स ले रहा है। फेवर्स वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इतना कुछ समझ आया होगा। अभी तक की क्लास में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है उसकी डेफिनेशन देखी। सबसे पहले देखिए, एक बार रिवाइज करते हैं अपन। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, सब्जेक्ट में वर्ब के साथ नहीं, बिल्कुल गलत है। सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। इसके बाद में हमने कुछ एग्जांपल्स देखे। इसके बाद में हमने कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो सिंगुलर होते हैं, कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो प्लूरल होते हैं। इनमें आई कंफ्यूज करने वाला है, एक बार फिर से बता देता हूँ। आई सिंगुलर में प्लूरल, और आई प्रेजेंट में प्लूरल, आई प्रेजेंट में प्लूरल, और आई पास्ट में सिंगुलर। इसके बाद में हमने कुछ वर्ब देखी जिनमें कुछ वर्ब सिंगुलर होती है, कुछ वर्ब प्लूरल होती हैं। सीखने वाली एक अच्छी बात बताई,
जो वर्ब अपने साथ एस ले रही है, एस ले रही है, एस ले रही है, एस ले रही है, वो सारी की सारी वर्ब कैसी होती हैं? सिंगुलर होती हैं। फिर इसके बाद में हमने रूल्स पढ़े। पहला रूल हमने ये देखा, जब दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़े हुए हों तो वर्ब प्लूरल लेते हैं। फिर हमने कुछ पेयर नाउन देखी। पेयर नाउन में हमने पढ़ा ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, फिश एंड करी, जो भी एटसेट्रा जो चीज़ें पढ़ी हैं वो सब देखी हैं, वो सारी की सारी एंड से जुड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी वर्ब कैसी ले रही हैं? सिंगुलर ले रही हैं। और अंतिम बात हमने पढ़ा कि यदि कोई अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ वर्ब हमेशा कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, और मैं और कोशिश करूँगा कि मैं इस सब्जेक्ट को, जो ग्रामर का टॉपिक है, उसको और इजी बनाने की कोशिश करूँ। बस आप चैनल को लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स, कह सकते हैं कि अच्छी तैयारी करने वाले जो अपने फ्रेंड्स हैं, जो इस ग्रामर के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिनको ग्रामर नहीं आ रही है, जो लोग जीरो से हीरो बनना चाहते हैं, वो वाले लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। चैनल को आप वहाँ से भी जा करके सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।